गाइस आज की स्टोरी है दो इंडियन स्टूडेंट्स की जो गुजरात से चले 2023 में पढ़ाई करने स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका पहुंचे टेक्सास में। टेक्सास यहाँ की एक स्टेट है जहाँ पर एक ऑस्टिन करके वहाँ पे एक सिटी है और उसमें कॉलेज है एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑफ ऑस्टिन। वहाँ पर आए दो इंडियन स्टूडेंट जिनका नाम है किशन राजेश कुमार पटेल और ध्रुव राजेश भाई मंगूकिया। किशन है 20 साल का, ध्रुव है 21 साल का। वेरी वेरी यंग 20 और 21 साल के लड़के इंडिया से चले गुजरात से 2023 में पढ़ाई करने अमेरिका आए स्टूडेंट वीज़ा पर। और बाय द वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों अलग अलग 2023 में आए स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका पढ़ने टेक्सास में ऑस्टिन में, और यहाँ पर आके कर रहे हैं स्कैम। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों पे लगे हैं चार्जेस, तगड़े चार्जेस। आपको आज की स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ क्या, किशन और ध्रुव जो कि ऑस्टिन में आए, ऑस्टिन में पढ़ाई करना शुरू किया 2024 में। काइंड ऑफ उन्होंने एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, उन्होंने स्कैम करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या उनको ऐसा हुआ कि भाई क्विक मनी चाहिए थी सबको, क्विक मनी, राइट। क्योंकि पढ़ाई करके कैसे काम करेंगे हम लोग, सालों लग जाएंगे मेहनत करते हुए। दोनों ने एक दूसरे के साथ टीम अप किया और टीम अप करके यहाँ के एल्डरली लोगों को स्कैम करना शुरू कर दिया। टिपिकल स्कैम, जो टिपिकल फिशिंग जो हम बोलते हैं कि भाई बूढ़े लोगों को स्कैम करो, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास पैसा भी होता है, वो टैक्स हैवी नहीं होते, टेक की कोई नॉलेज नहीं होती उनके पास, बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वैसे भी हम दूसरे देशों के लोग, अमेरिका, यूएस, यूके के लोग बहुत शरीफ होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो यही उनकी ट्रिक थी। इस टैक्टिक के ऊपर उन्होंने यहाँ के लोगों को स्कैम करना शुरू कर दिया। टिपिकल स्कैम, टिपिकल फ्रॉड जो करते हैं कि भाई फ़ोन पे फियर करना, डराना, स्केयर करना कि तुम्हारे अकाउंट में फ्रॉड एक्टिविटी हो गई है। तो बेसिकली दोनों ने क्या किया, दोनों ने, ध्रुव बाय द वे मास्टरमाइंड था पूरे प्लान का। किशन और ध्रुव दोनों मिलकर फ़ोन करते थे बूढ़े लोगों को, वल्नरेबल लोगों को, जो लोग बेचारे पेंशन पे जीते हैं, उनको स्कैम करते थे। फ़ोन करके बोलते थे हम पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं और तुम्हारे अकाउंट में, अमेज़ॉन अकाउंट में बहुत बड़ा फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, नहीं जमा कराओगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। अब यार इतने बूढ़े लोग बेचारे पहले ही शरीफ से लोग होते हैं, डर जाते हैं, टैक्स हैवी होते नहीं है, उन्हें नहीं पता अमेज़ॉन में फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा, अमेज़ॉन उनको कभी फ़ोन नहीं करेगा, पर ये लोग फ़ोन कर रहे हैं उनको, तो उनकी बातों में आ गए, डर गए। और उनको इंस्ट्रक्शन होती थी कि तुम कभी भी किसी पुलिस वाले को रीच आउट भी नहीं करोगे, राइट। जैसा टिपिकल जो डराने वाला गेम होता है, प्रॉपर डराते थे बूढ़े लोगों को। बूढ़े लोग डर जाते थे। कम से कम 25 लोगों को स्कैम किया इन्होंने एक साल में, 2024 से 2025 के बीच में, मतलब ओवरऑल 1.5 साल के अंदर 25 लोगों को स्कैम किया इन्होंने। और उनको बोलते थे कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे वरना आप पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। बेचारे लोग डर जाते थे, राइट। अब वो लोग पैसे कैसे लेके आए, तो बैंक के पास जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट उनसे मांगते थे ये लोग। 50,000 से $50,000 से लेकर 1-1 लाख डॉलर तक भी मांगते थे, और कई बार तो ज़्यादा भी लोगों ने दिए इनको। अब इतनी बड़ी अमाउंट कोई बैंक वाला तो लोगों को देगा नहीं, इट्स अ फ्लैग। अगर एकदम से कोई इतनी अमाउंट निकालेगा, इट्स अ फ्लैग। बैंक भी आजकल डिटेक्ट कर लेते हैं कि इट्स अ फ्लैग, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है उनके अगेंस्ट, उनको पता लग जाता और वो उनको बता सकते थे लोगों को। तो इन्होंने एक ट्रिक खेली। कहते कि तुम उनको ये मत बोलना कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम बोलना मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ और गोल्ड खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए उसके लिए शायद बैंक मान जाते थे वो कि भाई चलो बड़े लोग हैं, उनको गोल्ड रखना होगा सिक्योरिटी के लिए। गोल्ड ऐसी चीज़ है जो कि लोग रखते हैं अपने पास, फिजिकल गोल्ड ऐसी चीज़ लोग रखते हैं अपने पास सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं, इट्स अ थिंग, लोग रखते हैं, इट्स अ एसेट, राइट। तो बैंक मान जाते थे उस केस में। तो भाई लाखों डॉलर्स के गोल्ड लाखों डॉलर्स लोग अपने अकाउंट से निकालते थे, गोल्ड खरीदते थे और फिर अपने पास रख लेते थे। इनका नेक्स्ट प्लान होता था अब गोल्ड कैसे पिकअप करें। गोल्ड पिकअप करने के लिए, याद है मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, नहीं देखी आप देख लेना, टॉप राइट पे आपको मिल जाएगी, कि केतन पटेल की स्टोरी। केतन पटेल भी यहाँ पर एक कुरियर का काम करता था, बेसिकली पैकेज पिकअप करता था। पैकेज वो वाला पैकेज, फ्रॉड वाला, वो पिकअप करने के चक्कर में केतन पटेल फंस गया था। $500 जिसको उसको पैकेज पिकअप करने के $500 मिलने थे और उस पिकअप में वो फंस गया था। तो ये इनका गेम था। ये दोनों खुद पिकअप करने नहीं जाते थे गोल्ड, ये जाते थे दूसरे किसी इंडियन स्टूडेंट को हायर करके, बिकॉज रिमेंबर दे आर स्टूडेंट्स जो ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के पास तो देखो पैसे कम होते ही हैं, हर स्टूडेंट चाहता है कि थोड़ी बहुत पैसे आ जाए इधर उधर से। तो ये किसी और अपने इंडियन स्टूडेंट से हेल्प ले लेते थे कि तू मेरे लिए एक पैकेज उठा के लाएगा वहाँ से, तो मैं तेरे को $100 $200 दूंगा। वही केतन पटेल वाली स्टोरी। तो वो वाला स्टूडेंट
उनके लिए पैकेज उठा के लाता था और ऐसे कर करके इन्होंने 25 लोगों को स्कैम किया। तो बूढ़े लोगों को बोलते थे तुम्हारे से पैकेज उठाएगा एक बंदा, अपने दरवाजे के बाहर रख देना और वो पैकेज उठा के हमें दे देगा, और जब हमारे एक्टिविटी जब तुम्हारी फ्रॉड रिजॉल्व हो जाएगी तब हम तुम्हें वापस दे देंगे वो सारा गोल्ड। तो लोग बूढ़े लोग मान जाते थे, ये एल्डरली पीपल दे थॉट इट्स नॉट अ स्कैम, तो मान जाते थे, इनकी स्टोरी में फंस जाते थे। अब वो जो स्टूडेंट था जो पिकअप करने आता था कुरियर, वो बैग उठाता था, पैकेज उठाता था गोल्ड का और किशन और ध्रुव को लाके दे देता था। तो ऐसे इन दोनों ने मिलकर 1-1.5 साल के अंदर $8 मिलियन का स्कैम किया है, फ्रॉड किया है। $8 मिलियन, मल्टी-मिलियन डॉलर का स्कैम है भाई। $8 मिलियन तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है गाइस। इन दोनों बंदों ने मिलकर, जो कि 20 और 21 साल के हैं, इतनी यंग एज में, इतनी जवानी की एज में इन्होंने इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैंडल कर डाला। अब आप पूछेंगे ये पकड़े कैसे गए, इनकी सज़ा क्या मिली? तो एक दिन क्या हुआ, ये इन्होंने, आप जैसे कम से कम 25 लोगों को स्कैम किया इन्होंने। तो इन्होंने एक दिन वो एल्डरली बंदे को फ़ोन किया, वो समहाउ डर गया और उसने रियल में 911 फ़ोन कर दिया, रियल में कॉप्स को फ़ोन किया और उसने बोला कि जो आप लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला था ना, तो मैं गोल्ड तैयार हूँ आप लोगों को देने के लिए। तो बेसिकली इसने एक बंदे ने गलती से रियली में कॉप्स को फ़ोन कर दिया। जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी तुम फ़ोन मत करना, बट इस बंदे ने कर दिया फ़ोन। और तब पुलिस वाला हिल गया, भाई किस बारे में बात कर रहे हो, हमने कभी फ़ोन नहीं किया तुम्हें, मतलब हम तो कभी किसी को फ़ोन ही नहीं करते, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पुलिस वाले डर गए, मतलब पुलिस वालों को सीधा शक हुआ कि इस बंदे के अगेंस्ट स्कैम चल रहा है। तो भाई नेक्स्ट डे पुलिस वालों ने इस एल्डरली बंदे के साथ मिलकर प्रॉपर सेट करी, एक प्लान सेट किया। और क्योंकि उन्हें पता है कि एक नेक्स्ट डे वो इंडियन स्टूडेंट जो होगा वो पिक करने आने वाला है गोल्ड का पैकेज, जो फेक गोल्ड का पैकेज, ये जो लोग पुलिस वाले यूजुअली सेटअप करते हैं बेट पैकेज, तो वो उन्होंने सेट किया। नेक्स्ट डे वही $100-200 की दिहाड़ी पे एक इंडियन स्टूडेंट आया उसको पिक करने पैकेज को, वहीं पर ही कॉप्स ने उसको पकड़ लिया। कॉप्स पूरे तैयार थे, वेट कर रहे थे इस बंदे के आने का। जैसे वो बंदा आया उसको पकड़ा और उस बंदे ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया सारा किशन और ध्रुव का, कि भाई उस जो कुरियर का पैक जो काम कर रहा था, बेसिकली जो पैकेज पिकअप कर रहा था, वो तो बोला भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ये सारा गेम तो किशन और ध्रुव का है और मैं उनके लिए 20-25 पिकअप कर चुका हूँ पैकेजेस। तभी इन लोगों की टोटल अमाउंट $8 मिलियन की निकली। कभी किसी से $1,00,000 चुरा रहे, किसी से 2 लाख चुरा रहे, तो 20-25 लोगों को मिल गया $8 मिलियन का स्कैम कर डाला इन्होंने दोनों ने मिलकर। तो जो पैकेज पिकअप करने वाला बंदा पकड़ा गया, उन्होंने इन दोनों का भांडा फोड़ दिया। तो पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। जून 2025 में पकड़ा किशन को पकड़ा, किशन के ऊपर लगे चार्जेस। किशन ने फिर बताया कि भाई मैं तो नहीं हूँ, मास्टरमाइंड है ध्रुव। वही जैसे ब्लेम गेम होता ना, मैं नहीं हूँ वो है, मैं नहीं हूँ वो है, ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया सबने। और ध्रुव को पकड़ा गया नवंबर 2025 में। इन दोनों के ऊपर चार्जेस लग गए, अरेस्ट हो गए और दोनों को मिली जेल की सज़ा। किशन गया जेल के अंदर 5 साल के लिए, 63 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट। ध्रुव गया जेल के अंदर 8 साल के लिए, 97 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट। 8 साल, 21 साल का बंदा 8 साल के लिए जेल में, 29 का निकलेगा। किशन जो 20 साल का था 5 साल के लिए जेल में, 25 का होकर निकलेगा। ज़िंदगी के बेहतरीन 5 और 8 साल गंवा दिए लोगों ने, इन दोनों ने जेल के अंदर। वॉज इट वर्थ इट? $8 मिलियन इन्होंने खूब इंजॉय करे, लूटे लोगों से, पर एक तलवार हमेशा लटकती रही इनके सर पर, और एक ना एक दिन वो तलवार गिर गई इनके ऊपर और ये पहुंच गए जेल के अंदर। बाय द वे, ध्रुव को कोर्ट ने $2.5 मिलियन देने के लिए भी बोला है। रेस्टिट्यूशन मनी है बेसिकली, कि तू अरेस्ट हुआ है, तेरे को रेस्टिट्यूशन मनी देनी पड़ेगी $2.5 मिलियन की। तो जो काइंड ऑफ इन्होंने $8 मिलियन का जो स्कैम किया था दोनों ने मिलकर, 2.5 तो उसमें से निकल भी गए और ज़िंदगी के 5 और 8 साल बर्बाद हुए अलग, बाद में डिपोर्ट होंगे ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात, जो कोर्ट में जो जज ने इनको सज़ा दी ना, 5 और 8 साल तो ओके था इनके लिए। वो ये देख के हैरान रह गए, भाई तुम पढ़ाई करने आए हो, क्या करने आए हो? स्टूडेंट वीज़ा इतनी आसानी से लोगों को मिलता नहीं, महंगा लोन लेके इंडिया से आते हैं लोग पढ़ाई करने, और तुम ये काम कर रहे हो। मतलब जज भी हैरान था सुन के कि अगर स्टूडेंट ऐसे हैं तो आगे आने वाले स्टूडेंट कैसे होंगे। तो और स्क्रूटनी बढ़ रही है, इसी रीज़न से, ऐसे लोगों की वजह से आगे आने वाली लोगों के लिए, जो स्टूडेंट बन के आएंगे इंडिया से, उनके लिए स्क्रूटनी बढ़ रही है। प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होने लगा है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगा है बैकग्राउंड चेक एंड ऑल, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती हमारी कंट्री में ऐसे स्कैमर्स आएँ। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी उनके जो रेजिडेंट्स हैं, उनके जो सिटीज़न हैं,
उनको स्कैम किया जाए, दूसरे फ़ॉरेन के लोग आएँ उनकी कंट्री में और वो स्कैम करें और पैसे चुराएं, पैसे ऐंठें। जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैं, जो बुढ़ापे में जो मनी ही जिनका सहारा है, उनसे पैसे चोरी करें फ़ॉरेन लोग, दूसरे देश के लोग जो स्टूडेंट बन के आते हैं। बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया इन लोगों ने। तो जज भी ये हैरान था सुनकर कि ऐसा काम किया इन दोनों ने, और इसी वजह से स्टूडेंट वीज़ा भी अब बहुत स्क्रूटनी में आ चुका है। इन दोनों लोगों की वजह से ना दूसरे जो आने वाले जो फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऑब्वियसली हर बंदा गलत नहीं होता, देयर आर बैड एप्पल्स, पर अगर बैड एप्पल बढ़ते जाए ना तो गुड एप्पल से अगर ज़्यादा बैड एप्पल हो जाए तो फिर वो एक कंट्री की इमेज को हर्ट करता है वो। और बाय द वे ये दोनों की एक अलग सी कहानी थी। प्लीज़ हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मत डालना इंटरनेट पे, प्लीज़ हमें मतलब पब्लिक मत करना हमारी इन्फॉर्मेशन। क्यों ना करें भाई, ये $8 मिलियन से चोरी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ये बात। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ गाइज़, ये वाली वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कल को ये लोग जब डिपोर्ट होकर इंडिया जाएंगे ना 5 और 8 साल बाद, उनकी फैमिली को, वहाँ उनके दोस्तों को, सबको पता लगना चाहिए उन्होंने कितना घिनौना काम किया अमेरिका के अंदर। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ आप लोग सब सीखें कि यहाँ पर अमेरिका में कोई भी आपको फ़ोन नहीं करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो टैक्स वाले हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो आपके बैंक वाले हो, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा। और अगर आपको कोई पैकेज उठाने के लिए, पिक एंड ड्रॉप करने के लिए बोलता है तो प्लीज़ स्टे अवे। अगर पैकेज इतना ईजी होता ना तो खुद भी कर लेता काम, किसी की बातों में नहीं आते हैं। और स्टूडेंट्स को काम करना, अपने कैंपस के बाहर काम करना अलाउड भी नहीं है। ये जो $100-200 के लिए, $500 के लिए लोग काम कर लेते हैं ना, पिकअप एंड ड्रॉप का जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इट्स इलीगल। अगेन ये भी इलीगल काम है, तो वो भी ना करें अमेरिका में। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ये दोनों मेहनत से एक अपनी एजुकेशन ले सकते थे, एजुकेशन लेने ही आए थे अमेरिका। अगर वो ढंग से ली होती, उसके बाद जॉब करी होती, तो अमेरिका में जॉब या इंडिया में जॉब बहुत ईजिली मिल गई होती। पर इन्होंने शॉर्टकट मारने की कोशिश करी और अब ये उसका रिजल्ट भुगत रहे। इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ये वेबसाइट है जहाँ से मैंने आज की न्यूज़ उठाई है। आपको वहाँ से पढ़ लेना। पर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें आगे सबके साथ, और सबको बताएं इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप दूसरे देश में जाते हैं तो यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यहाँ पे गलत काम ना करें। जैसे कि ट्रंप भी बार बार यही बोलता है, यहाँ की गवर्नमेंट USCIS भी आपको बार बार यही याद दिलाती है कि स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप हैं अमेरिका में तो गलत काम बिल्कुल ना करें। वेरी हाई चांसेस हैं आपके डिपोर्ट होने के। इसी बात पे वीडियो बंद करता हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक और वीडियो में आपसे।